नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता का भाग 4। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तत्वों का आयुपैक नामकरण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हमारे विषय तत्वों का आयुपैक नामकरण से। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, तत्वों के वर्गीकरण के लिए काफी सारे सिद्धांत दिए गए। उनमें से एक सफल सिद्धांत था आधुनिक आवर्त नियम का। इस नियम से हमें आधुनिक आवर्त सारणी मिला या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला। स्क्रीन पर दिया गया चित्र मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया। तत्वों का नामकरण आयुपैक द्वारा किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम उन तत्वों का आयुपैक नामकरण सीखेंगे जिनका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक है, यानी जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। ऐसे तत्वों का नामकरण करने के लिए कुछ नियम दिए गए। आज की इस वीडियो में हम इन नियमों को विस्तार से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि ऐसे तत्वों का जिनका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक होता है का नाम कैसे रखा जाता है। पहले नियम के अनुसार इन तत्वों का नाम छोटा होना चाहिए तथा तत्वों के परमाणु क्रमांक से संबंधित होना चाहिए या तत्वों के एटॉमिक नंबर से संबंधित होना चाहिए। यह नाम तत्व के परमाणु क्रमांक के 3 अंक के वर्गमूल द्वारा ज्ञात किया जाता है। इन नाम के अंत में IUM जोड़ा जाता है। स्क्रीन पर दिया गया टेबल इन संख्याओं के वर्गमूल को दर्शा रहा है। जैसे कि अगर संख्या 0 है तो हम लिखेंगे निल। अगर संख्या 2 है तो उसका नाम होगा बाई। अगर संख्या 6 है तो उसका नाम होगा हेक्स। तत्वों के प्रत्येक उस वर्गमूल के पहले अक्षर द्वारा बनाए जाते हैं जिसके द्वारा तत्व का नामकरण किया जाता है। हमने अभी सारे नियम जान लिए। अब इस नियमों का उपयोग करके हम परमाणु क्रमांक का नामकरण सीखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर एक संख्या देख पा रहे हैं। मान लीजिए यह संख्या किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है। हमें 101 का नामकरण करना है। नियम के अनुसार 1 यानी हम लिखेंगे UN, 0 यानी NIL यानी निल और 1 यानी UN, और नाम के बाद हम IUM जोड़ेंगे तो इस संख्या का नाम होगा अनिल अनियम। उसी तरीके से एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है 103। नियम के अनुसार एक संख्या को हम अन लिखेंगे यानी UN, 0 को हम निल लिखेंगे यानी NIL और 3 को हम TRI या ट्राई लिखेंगे
और इस नाम के बाद हम IUM जोड़ेंगे तो 103 संख्या का नाम होगा अनिल ट्रियम। उसी तरीके से एक और संख्या है 106 या 106। नियम के अनुसार 1 को हम लिखेंगे अन यानी UN, 0 को लिखेंगे निल यानी NIL, 6 को लिखेंगे हेक्स यानी HEX और इन तीनों के बाद हम जोड़ेंगे IUM यानी 106 का नाम होगा अनिल हेक्सियम। आपने इन उदाहरणों से इस नियमों को समझ लिया होगा, तो क्या आप इस प्रश्न को सुलझा सकते हैं? इस प्रश्न के अनुसार अनउनट्रियम का परमाणु क्रमांक हमें निकालना है, तो क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? अन यानी होता है 1, जैसा हमने नियम में पढ़ा था। उसी तरीके से एक और 1 आएगा क्योंकि यहां पर अन 2 बार दिया है, और TRI मतलब 3, और नाम के बाद हम IUM तो जोड़ते हैं। इसीलिए अनउनट्रियम का परमाणु क्रमांक होगा 113। इस तरीके से हमने उन तत्वों का नामकरण सीखा जिनका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक होता है। अब हम अपने दूसरे विषय पे आते हैं, जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अणु तथा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किसी आवर्त सारणी में उपस्थित तत्व की स्थिति उस तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या के बारे में बताती है। क्वांटम संख्या को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, एक आवर्त सारणी में तत्वों को आवर्त और वर्ग में बांटा जाता है। तो आइए बात करते हैं आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। आवर्त द्वारा मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोश के लिए n का मान पता चलता है। n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। पहला आवर्त या फर्स्ट पीरियड में सबसे पहली कक्षक यानी 1s को भरने से शुरू होता है। पहले आवर्त में हाइड्रोजन आता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1, और हीलियम आता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2। दूसरा आवर्त जिसमें n=2 है, लिथियम से शुरू होता है तथा इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षक में प्रवेश करता है। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसी तरीके से बेरिलियम भी दूसरा आवर्त में आता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है या आधुनिक आवर्त सारणी का। इसमें आप दूसरे आवर्त को देख पा रहे होंगे, जिसे हमने हाईलाइट किया हुआ है। दूसरा आवर्त लिथियम से शुरू होता है और नियॉन पे खत्म होता है।
आवर्त सोडियम से शुरू होता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन 3s कक्षा में प्रवेश करते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख रहे होंगे, यह आधुनिक आवर्त सारणी का है। इस चित्र में आप तीसरा आवर्त देख पा रहे होंगे जिसे हमने हाईलाइट किया हुआ है। तीसरा आवर्त सोडियम से शुरू होता है और आर्गन पे खत्म होता है। फोर कक्षक भरने से पहले 3D कक्षक ऊर्जा के अनुसार पहले भरा जाता है। इन्हें 3D ट्रांजिशन सीरीज या 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। हाइलाइटेड रीजन को हम 3D संक्रमण श्रेणी या 3D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। आवर्त के बाद अब बात करते हैं वर्ग यानी ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, एक समूह या ग्रुप में सारे तत्वों के समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह ग्रुप 1 या वर्ग 1 का है। इसमें सभी एलिमेंट्स या तत्व के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 होती है। इसके बारे में विस्तार से हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। स्क्रीन पर दिया गया पिक्चर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है। इसमें तत्वों को वर्गों में रखा जाता है। उन वर्ग के सभी बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होती है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने तत्वों का आयुपैक नामकरण के बारे में जाना। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सीखा। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम आवर्त सारणी के ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।